वेलकम बैक टू आस्था आईएएस। आप सभी का स्वागत है आस्था आईएएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ध्यान देना डियर, आज हम लोग 38 जिलों का सीक्वेंस वाइज, बिल्कुल क्रम वाइज हम लोग 38 जिलों का अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो हमारे 70 बीपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और जितने जिले होंगे हमारे, वो बिल्कुल अल्फ़ाबेट के आधार पे हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। और आज हम लोग स्पेशल अररिया डिस्ट्रिक्ट, अररिया जिले के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आज हम उस जिले के बारे में डियर अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, जो जिला आपको पता है हिंदी जगत के प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्मभूमि रहा है, जिनके बारे में आप लोग अपने एकेडमिक सेशन में भी पढ़े होंगे। उनके द्वारा लिखा गया वो बड़ा फेम एक उपन्यास है मैला आंचल, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। वही फणीश्वर नाथ रेणु का जन्मभूमि आपका अररिया जिला है। और सुब्रत राय जो सहारा, उनका भी बर्थ प्लेस आपका अररिया डिस्ट्रिक्ट ही है। आज हम लोग उसी जिले के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, ध्यान देना। और एक नया इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँ, अररिया जिला में पटना के बाद ध्यान देना दूसरा चिड़ियाघर बन रहा है इनकेस, जो पटना के चिड़ियाघर से भी नो डाउट बड़ा है। 289 एकड़ में वो बन रहा है। और रीजन बिहाइंड रानीगंज पास में ही है, मतलब अररिया के वहीं पे इनकेस ये जू बन रहा है, चिड़ियाघर बन रहा है। बिल्कुल आपके नेपाल के तराई क्षेत्र से बिल्कुल सटा हुआ है वो। और वहाँ से अलग अलग इनकेस पक्षी भी आते जाते रहते हैं वहाँ पे, तो बिल्कुल अपडेट करना। और आते हैं हम लोग सीक्वेंस वाइज, आज हम लोग अररिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं। जैसा कि डियर आप लोग देख पा रहे होंगे, यदि मैं एक स्पेशली इंट्रोडक्शन की बात करना चाहूँ अररिया जिले का, तो बिल्कुल फोकस करिए यहाँ पे। ये जो जिला है डियर, एडजेसेंट टू द तराई ऑफ नेपाल, ये बिल्कुल नेपाल के तराई वाले हिस्से के बिल्कुल पास में है यदि हम कहना चाहें। और वाज अर्लियर अ पार्ट ऑफ पूर्णिया, ध्यान देना, ये पहले डियर पूर्णिया का ही भाग था। मतलब पूर्णिया का जो सब डिवीजन था, जो अनुमंडल था, वो अररिया था। बाद में पूर्णिया को काट करके और इसको फुल फ्लेज्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया, एक संपूर्ण जो है जिला बना दिया गया इसको। और ये काम डियर 14 जनवरी 1990 को किया गया है। मतलब अररिया जिले का जो गठन है वो 14 जनवरी 1990 को हुआ था। अब इसमें कुछ ऐसे कहानी आती है कि भाई ये अररिया नाम कैसे पड़ा। तो कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि यहाँ पे एक एजे फोर्स नाम के एक शासी सैन्य रहते थे। उनका अपना एक बंगला था, और जो आसपास का जो क्षेत्र था लोग उसको रेजिडेंशियल एरिया कहते थे। बाद में शॉर्ट फॉर्म में लोग उसको आर एरिया कहने लगे, और वो आर एरिया बाद में अररिया के नाम से जाने लगा। यानी यही पॉइंट डियर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अररिया का नाम ही उसके इतिहास में निकलता है। एजे फोर्स एक शासी सैन्य थे जिनके यहाँ पर एक बंगला था, और बाद में यह क्षेत्र जो है रेजिडेंशियल एरिया कहा जाने लगा। और धीरे धीरे इसे लोग शॉर्ट में आर एरिया, और बाद में यही डियर आर एरिया जो है अररिया नाम से जाने लगा इनकेस। सेकंड चीज आपसे मैं मेंशन करना चाहूं यहाँ पे कि अररिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, ध्यान देना, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है डियर, उसका जो मेन आधार है, मेन जो बेस है डियर, वो एग्रीकल्चर है, वो कृषि है। और यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं, जो मेजर क्रॉप्स हैं, इनकेस में कहना चाहूँ, वो डियर आपका धान हो गया, इनकेस आपका डियर मक्का मेज हो गया, पटवा हो गया, मखाना हो गया, यहाँ की मुख्य फसलें हैं। यानी अररिया जिले का जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उसका मेन बेस कहा जाए तो एग्रीकल्चर है। ये बिल्कुल फोकस करना है आपको। और कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं,
इस पे थोड़ा सा अटेंशन जनरेट करिएगा। धान हो गया आपका, मक्का, पटवा और मखाना। और एक स्पेशल चीज, भारत सरकार के द्वारा 2006 में देश के 250 पिछड़े जिलों में भी इनकेस इसको कंसीडर किया गया है, इसको रखा गया है आपके अररिया जिले को। तो ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, जो ये जानना जरूरी था। और आते हैं डियर नेक्स्ट वे में, हम लोग बात करेंगे कि अररिया डिस्ट्रिक्ट की मेन लैंग्वेज क्या है, मेन भाषा क्या है। तो डियर यहाँ पे जो मेन लैंग्वेज है, यदि मैं कहना चाहूँ, आपका हिंदी हो गया, आप देख पा रहे होंगे हिंदी, उर्दू, मैथिली और भोजपुरी यहाँ की मेन लैंग्वेज है, मुख्य भाषा है। हालांकि जो कुछ लोकल पीपल है, स्थानीय लोग हैं वहाँ के, उन लोगों के द्वारा कुछ स्थानीय भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसा कि मैं बात करना चाहूँ डियर, इसमें हमारा एक सुरजापुरी बोली है, एक आपकी कुल्हाई बोली है, शेखरा बोली है, ध्यान देना, और साथ में डियर ठेठी बोली भी बोली जाती है। यहाँ के स्थानीय भाषाओं की बात करें तो कुछ ऐसी भाषा वहाँ यूज की जाती है पर्सनल वे में। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे अटेंशन आपको जानना जरूरी था, ये भी पॉइंट। और यदि मैं बात करना चाहूँ कि अररिया में जो ब्लॉक है, जो प्रखंड है, इसकी संख्या कितनी है, तो बिल्कुल याद रखिए 9 है। टोटल 9 ब्लॉक्स हैं। प्रखंडों की संख्या जो है डियर वो 9 है। और साथ में जो विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी है, जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है, उसकी मैं संख्या की बात करना चाहूं तो डियर वो टोटल संख्या जो है आपका 6 है। साथ में पंचायत, जो पंचायत है डियर वो टोटल आपका 218 है अररिया डिस्ट्रिक्ट का। जो राजस्व ग्राम है, जो गांव की संख्या है, ध्यान देना, राजस्व ग्राम वो आपका टोटल 751 है। और साथ में डियर यहाँ की जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है, जो लोकसभा इनकेस निर्वाचन क्षेत्र है, वो 1 है, और वो डियर स्पेशल आपका अररिया है। नेक्स्ट में यदि बात करना चाहूं डियर, तो यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जो प्रशासनिक विभाजन की बात करना चाहें तो डियर यहाँ पे जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय जिसको हम कहना चाहेंगे, वो अररिया है। प्रमंडल जिसको हम डिवीजन भी कहते हैं, वो स्पेशल आपका पूर्णिया ही है। और सब डिवीजन जो अनुमंडल है डियर वो आपका 2 है, एक आपका अररिया और दूसरा आपका डियर फॉरबिसगंज। ये 2 सब डिवीजन है किसके भाई, तो अररिया डिस्ट्रिक्ट के। एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट बात करना चाहेंगे डियर हम, इसके अलावा अभी तो हमने कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में हम लोग चर्चा किए। फर्दर डियर हम इसके ज्योग्राफिकल फैक्ट की चर्चा करना चाहेंगे कि अररिया जिले का भौगोलिक तथ्य क्या क्या है, एज अ कभी क्वेश्चन इन केस मेंशन हो तो डियर ध्यान देना। इसकी ज्योग्राफिकल फैक्ट की बात करना चाहें डियर, एक तो मेजर रिवर, जो मुख्य नदी है इसमें याद रखिएगा कोसी, सुवारा, काली, परमार और कोली। तो ये कुछ मुख्य नदियां हैं अररिया डिस्ट्रिक्ट का। सेकेंड चीज कि भाई यहाँ पे जो मृदा है, जो सोइल है, वो किस टाइप की है, तो डियर हम बाल सुंदरी सॉइल, बाल सुंदरी मृदा हम लोग ये टर्म मेंशन करते हैं। अररिया जिले में जो सॉइल की नेचर है, जो प्रकृति है। और साथ में यहाँ एवरेज रेनफॉल की बात करना चाहें, औसत वर्षा की बात करना चाहें डियर, तो वो 1195 मिमी इन केस बिल्कुल कंसीडर करना है। और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो एटलीस्ट डियर 47 मीटर है। नेक्स्ट पॉइंट यदि मैं दिखाना चाहूं यहाँ पे कि भाई टोटल पॉपुलेशन, जनसंख्या जो हम लोग 2011 से कंसीडर करेंगे, 2011 तक इन केस 28,11,569 ये टोटल पॉपुलेशन है। और यदि मैं कहना चाहूं कि भाई जो डिकेडल ग्रोथ है, जो दशकीय वृद्धि दर है, यानी 2001 से 2011 में डिकेडल ग्रोथ रेट कितना हुआ है, तो आप देख सकते हैं 30.3% ये डिकेडल ग्रोथ रेट है 2001 से 2011 तक।
यहां पे मैं सेक्स रेशियो की बात करना चाहूं लिंगानुपात को लेकर के, तो 981 प्रति 1000 मेल, मतलब 921 921 फीमेल पे नंबर ऑफ जो मेल है वो क्या है डियर, आपके 1000 है, 1000 है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहेंगे डियर, और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अभी मैंने आपको पॉइंट मेंशन किया कि हिंदी प्रसिद्ध साहित्यकार की जन्मभूमि भी आपका अररिया ही रहा है। परीश्वर नाथ रेणु, अभी मैंने बताया ना, इनके द्वारा लिखा गया वो मैला आंचल बड़ा ही फेम उपन्यास है, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया था। और साथ में सुब्रत रॉय सहारा, उनका भी बर्थ प्लेस डियर आपका अररिया ही है। एरिया की बात करते हैं डियर, तो एरिया जो है वो टोटल आपका 2830 किलोमीटर स्क्वायर है, ये आपका एरिया है। यहाँ का जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, ये आपसे मेंशन नहीं करेगा, वो ध्यान देना, 53.53 ये साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है। यहाँ पे मेल जो लिटरेसी है, पुरुष साक्षरता दर डियर आपका 62.30% है, और फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 43.93% है। यदि हम इसके टूरिज्म की बात करना चाहें, पर्यटन को लेकर के यदि मैं चर्चा करना चाहूं डियर, तो रानीगंज वृक्ष वाटिका और साथ में बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क यहाँ के कुसियार गांव में ही है। तो पहला जो बायोडायवर्सिटी पार्क है डियर, ये अररिया के कुसियार गांव में है। साथ में यदि मैं रिलीजियस प्लेस की बात करना चाहूं, यहाँ पे धार्मिक स्थल की बात करना चाहूं डियर, तो प्राचीन ठाकुरबाड़ी, 6 मंजिला काली मंदिर, वो जामा मस्जिद, यहाँ की कुछ धार्मिक स्थल हैं, रिलीजियस प्लेस है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये अपडेट किया हूँ करंट न्यूज़ को लेकर के, कि पटना के बाद जो अररिया है डियर, ये जिले के रानीगंज में बन रहा है इनकेस दूसरा चिड़ियाघर, जो 289 एकड़ में है, आप देख पा रहे होंगे। और यदि मैं ये बोल सकता हूँ कि बिहार राज्य का ये सबसे बड़ा इनकेस डियर आपका जू होगा, सबसे बड़ा ये चिड़ियाघर होगा आपका, ध्यान देना, अररिया। और ये बिल्कुल नेपाल और पश्चिम बंगाल के बिल्कुल नज़दीक है। जैसे भाई यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के पक्षी भी आपके अररिया डिस्ट्रिक्ट में आते रहते हैं। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था अररिया डिस्ट्रिक्ट को लेकर के, और इसी वाइज डियर हम लोग इनकेस सारे डिस्ट्रिक्ट को अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम लोग कंसीडर करेंगे, उनके भौगोलिक, उनका जो अपना अलग अलग जो स्टेटमेंट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहूँगा यहाँ पे, कि जो मेंबर ऑफ लोकसभा हैं फिलहाल अररिया के, वो डियर प्रदीप कुमार सिंह हैं, जो आपके बीजेपी से ही आते हैं। और बाकी तो आप लोग इसमें सारे इंफॉर्मेशन देख चुके होंगे। तो इतना कंटेंट हम अररिया डिस्ट्रिक्ट में चर्चा किए। नेक्स्ट डे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट पे। मिलते हैं, थैंक यू।